तो आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2023-24 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। और यह जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक या ये जो परीक्षा ली जा रही है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की, ये किसके द्वारा ली जा रही है? ये गायत्री पीठ द्वारा भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा है। और यह इसका जो आयोजन है किसके द्वारा किया जा रहा है? शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन के आधार पर किया जा रहा है। और यह परीक्षा, और जो आपके लिए जो हम ये लेके आए हैं प्रश्न पत्र, या जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं किसके? भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रसार के, ये कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे दिया देखिए, अध्यापक है, युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। किसने कहा ये बात? आचार्य पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा कहा गया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये 21वीं सदी के उज्ज्वल भविष्य के लिए है। और परीक्षा दिनांक है 7/10/2023, दिन शनिवार, समय 12 बजे से 1 बजे तक। और ये आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 1 से लेकर 50 प्रश्न बताएंगे। ये भाग 1 है कक्षा। इसी प्रकार भाग 2, भाग 3 150 प्रश्न दिए रहेंगे और वो आपको एक एक प्रश्न हम बताते जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इसके प्रश्नोत्तरी है कक्षा 9वीं। पहला प्रश्न है, मैं निवेदिता को जनता की माता के रूप में देखता हूँ, यह सोच थी। प्रश्न क्या है? मैं निवेदिता को जनता की माता के रूप में देखता हूँ, यह सोच थी। 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर पेरुमला चार्य की, स्वामी स्वरूपानंद की, और सी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर की, और डी नंबर स्वामी शरद चंद्र की। तो बताइए 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के नेतृत्व करने में मिली? क्या है प्रश्न आपका? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जिस आंदोलन का नेतृत्व करने में मिली? तो बताइए यहाँ से 4 ऑप्शन है। ए नंबर नमक सत्याग्रह, बी नंबर बारडोली आंदोलन, सी नंबर झंडा सत्याग्रह, और डी नंबर भारत छोड़ो आंदोलन। तो बताइए 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बारडोली आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ए नंबर चित्तरंजन दास को, बी नंबर गांधी जी को, सी नंबर तिलक जी को, और डी नंबर गोखले जी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर चित्तरंजन दास को। सुभाष चंद्र बोस किन्हें या जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे वो थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 4। पांडवों ने जिस वन को जलाकर वहाँ इंद्रप्रस्थ नगर बसाया? पांडवों ने किस वन को जलाकर वहाँ इंद्रप्रस्थ नगर बसाया? ए नंबर काम्यक, बी नंबर दैत, सी नंबर खांडव, और डी नंबर सौगंधिक। तो ये 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा खांडवा। कहाँ का जंगल था वह? कहाँ का वन था? खांडवा का वन था। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 5। अपने प्रथम शिलालेख में जिन्होंने कहा सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं? प्रश्न क्या है? अपने प्रथम शिलालेख में जिन्होंने कहा या किन्होंने कहा सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं? ए नंबर सम्राट अशोक ने, बी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी नंबर समुद्रगुप्त ने, और डी नंबर बिंबिसार ने। तो ये 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? आचार्य विनोबा भावे ने आश्रम में रहते हुए जिन व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन किया? प्रश्न क्या है आपका? आचार्य विनोबा भावे ने आश्रम में रहते हुए किन व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन किया? यहाँ जिनको आप किन भी पढ़ सकते हैं। जिन व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन किया बताइए यहाँ से। ए नंबर अपरिग्रह, बी नंबर सत्य, सी नंबर अस्वाद व्रत, और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। उपनिषद मेरी माँ की माँ है कथन है? प्रश्न क्या है आपका? उपनिषद मेरी माँ की माँ है कथन है, किसका कथन है? ए नंबर आचार्य बलदेव उपाध्याय, बी नंबर स्वामी रामतीर्थ, सी नंबर श्रद्धानंद, और डी नंबर विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर विनोबा भावे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्रत भारत के विश्वकर्मा किनको कहा जाता है? व्रत भारत के विश्वकर्मा किनको कहा या जिनको कहा जाता है? ए नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर भीमराव अम्बेडकर, सी नंबर श्री विश्वेश्वरैया, और डी नंबर सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर विश्वेश्वरैया। किसे कहा जाता है? विश्वेश्वरैया को क्या कहा जाता है? व्रत भारत के विश्वकर्मा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9। जिस भारतीय ऋषि वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? किस भारतीय ऋषि वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? ए नंबर आर्यभट्ट ने, बी नंबर वाल्मीकि ने, सी नंबर नागार्जुन ने, और डी नंबर ब्रह्मगुप्त ने। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी किसी प्रकार का संयम होने पर जिस स्रोत ग्रंथ की शरण में जाते थे और उस ग्रंथ को अपनी माँ कहते थे? प्रश्न क्या है? गांधी जी किसी प्रकार का संयम होने पर किस स्रोत ग्रंथ की शरण में जाते थे और उस ग्रंथ को अपनी माँ कहते थे? तो बताइए इसका सही आंसर। 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से क्या होगा? तो इसका ए नंबर उपनिषद है, बी नंबर गीता, सी नंबर रामायण, और डी नंबर सत्यार्थ प्रकाश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर गीता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? भारतीय क्रांतिकारियों के जीवन में
जिन पुस्तकों की विशिष्ट भूमिका रही है। प्रश्न क्या है, भारतीय क्रांतिकारियों के जीवन में जिन पुस्तकों की विशिष्ट भूमिका रही है। ए नंबर आनंद मठ, किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। बी नंबर पथेर दावी सत्यचंद्र, और सी नंबर गीता राज लोकमान्य तिलक, और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य समाज का कहलाता है प्रतिरूप, दर्पण, प्रतिद्वंदी, पूरक। तो चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर दर्पण। साहित्य समाज का कहलाता है, क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया, वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया। ए नंबर आर्य समाजियों ने, बी नंबर युग निर्माणियों ने, सी नंबर क्रांतिकारियों ने, और डी नंबर ब्रह्मा समाजियों ने। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर आर्य समाजियों ने। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसे दिया था, आर्य समाजियों ने दिया था। इस प्रकार प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखिए। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद निवेदिता ने जिन पुस्तकों की रचना की या किन पुस्तकों की रचना की। ए नंबर दी मास्टर एज आई सी हिम, बी नंबर केडर टेल्स ऑफ हिंदुइज्म, और सी नंबर रामकृष्ण वचनामृत, और डी नंबर AB दोनों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 14 का, इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर AB दोनों। ए नंबर की और बी नंबर दोनों सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, गांधी जी ने मानस पुत्री कुमारी मैंडीलैन स्लैंड को नाम दिया। ए नंबर मीरा, बी नंबर जया, सी नंबर निवेदिता, और डी नंबर वंदना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मीरा। क्या नाम दिया गांधी जी ने, तो मीरा का नाम दिया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, रविन्द्रनाथ टैगोर अन्य किन उपनामों से जाने जाते हैं। प्रश्न क्या है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर अन्य किन उपनामों से जाने जाते हैं। ए नंबर भारत का शेक्सपियर, बी नंबर विश्व कवि, सी नंबर कवि गुरु, और डी नंबर BC दोनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर B और C दोनों, विश्व कवि और कवि गुरु। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महामना मदन मोहन मालवीय के अतिरिक्त किनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। प्रश्न क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महामना मदन मोहन मालवीय के अतिरिक्त किनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। ए नंबर डॉक्टर संपूर्णानंद, बी नंबर श्रीमती एनी बेसेंट, सी नंबर दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह, और डी नंबर BC दोनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर B और C दोनों। बी में क्या है, श्रीमती एनी बेसेंट, और सी में क्या है, दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंतो प्राचीन धर्म है। ए नंबर म्यांमार का, बी नंबर भूटान का, सी नंबर चीन का, और डी नंबर जापान का। तो सोचिए यहाँ इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर जापान का। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। ए नंबर प्रातः जागरण, बी नंबर ऊषापान, सी नंबर प्राणायाम, और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ABC तीनों, क्योंकि स्वस्थ जीवन के लिए हमें क्या चाहिए, प्रातः सुबह जागना चाहिए, ऊषापान करना चाहिए, और प्राणायाम करना चाहिए। तो इसके तीनों ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। ए नंबर अग्नि की उड़ान, बी नंबर हमारी वसीयत और विरासत, सी नंबर तरुण के सपने, और डी नंबर मेरे सत्य के प्रयोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर तरुण के स्वप्न। नेताजी सुभाष चंद्र की आत्मकथा है, तो उसकी आत्मकथा क्या थी, तरुण के स्वप्न। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ऋषि पतन प्राचीन नाम है। ऋषि पतन प्राचीन नाम है। ए नंबर सोमनाथ का, बी नंबर बद्रीनाथ का, सी नंबर केदारनाथ का, और डी नंबर सारनाथ का। तो बताइए सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सारनाथ का। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिभावकों को अपने पालियों में किन सद्गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। ए नंबर श्रमशीलता, बी नंबर उदारता सादगी, और सी नंबर स्वच्छता तथा समय का सदुपयोग, डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, संत वृक्ष नदी एवं धरती सदैव कार्य करते हैं। ए नंबर स्वयं के लिए, बी नंबर निरुद्देश्य से, सी नंबर परमार्थ के लिए, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा परमार्थ के लिए। संत वृक्ष नदी एवं धरती सदैव कार्य किसके लिए करते हैं, परमार्थ के लिए करते हैं। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, कालिदास कृत शाकुंतलम नाटक का किस विदेशी लेखक द्वारा सर्वप्रथम अनुवाद किया गया। ए नंबर H.G. वेल्स, बी नंबर कर्नल टाल्ट, सी नंबर मैक्स मुलन, और डी नंबर विलियम जोन्स। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 24 का, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर विलियम जोन्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25, यदि दुनिया में कोई पाप है तो वह दुर्बलता है, दुर्बलता से बचो, दुर्बलता मृत्यु है, यह कथन है। ए नंबर दयानंद सरस्वती, बी नंबर केशव चंद्र सेन, सी नंबर स्वामी विवेकानंद, और डी नंबर स्वामी श्रद्धानंद।
तो ये चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरों से वह व्यवहार नहीं करना चाहिए, दूसरों से वह व्यवहार नहीं करना चाहिए जो स्वयं को स्वीकार नहीं। यह कथन है, यह कथन किसका है? ए नंबर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का, बी नंबर महामना मदन मोहन मालवीय का, सी नंबर स्वामी रामानंद का और डी नंबर महर्षि अरविंद का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत नामदेव ने ईश्वर की सच्ची उपासना बताया, शास्त्रों के अध्ययन को, ए नंबर, बी नंबर उपवास को, सी नंबर पीड़ित मानव, सी नंबर क्या कह रहा है? पीड़ित मानवता की सेवा को और डी नंबर ध्यान को। संत नामदेव ने ईश्वर की सच्ची उपासना बताया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, पीड़ित मानवता की सेवा को। नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण महाकाव्य की रचना की, ए नंबर वेदव्यास ने, बी नंबर जायसी ने, सी नंबर तुलसीदास ने और डी नंबर वाल्मीकि ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, रामायण महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो इसका वाल्मीकि जी ने की थी। किसने की थी? वाल्मीकि। और रामचरितमानस के रचनाकार कौन है महाकाव्य के? तुलसीदास हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 आएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 29 में क्या कह रहा है? शिवाजी ने अपने गुरु समर्थ रामदास को गुरु दक्षिणा में दिया, ए नंबर स्वर्ण मुद्रा, बी नंबर एक किला, सी नंबर रत्न जवाहरात और डी नंबर धर्म संस्कृति की रक्षा हेतु जीवन भर संघर्ष करने का संकल्प। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, धर्म संस्कृति की रक्षा हेतु जीवन भर संघर्ष करने का संकल्प। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, ए नंबर पद्म भूषण, बी नंबर भारत रत्न, सी नंबर पद्मश्री और डी नंबर कलिंग पुरस्कार। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सभी को मालूम है सही बच्चों का, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान क्या है? भारत रत्न। नेक्स्ट प्रश्न, शाक्यवंशी राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के पुत्र थे, ए नंबर नरेंद्र, बी नंबर महावीर, सी नंबर धुर और डी नंबर सिद्धार्थ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सिद्धार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32, आहार शास्त्रियों ने जिस पशु के दूध को पूर्ण आहार माना है, आहार शास्त्रियों ने किस पशु के दूध को पूर्ण आहार माना है? ए नंबर बकरी के, बी नंबर भैंस के, सी नंबर ऊँटनी के और डी नंबर गाय के। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर गाय के। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिद्वार उत्तराखंड में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण संस्था है, ए नंबर गुरुकुल कांगली विश्वविद्यालय, बी नंबर देव संस्कृति विश्वविद्यालय, सी नंबर आचार्य कुलम और डी नंबर प्रेम महाविद्यालय। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा, प्रश्न नंबर 34 आएगा आपका। प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है? भगवान महावीर ने जिस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया वह है, ए नंबर कुंडग्राम में, बी नंबर सारनाथ में, सी नंबर पावापुरी में और डी नंबर श्रावस्ती में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 34 का? इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर पावापुरी में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35, आर्य समाज के संस्थापक हैं, ए नंबर स्वामी श्रद्धानंद, बी नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती, सी नंबर गुरु नानक देव और डी नंबर आनंद स्वामी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरीशस के घर घर में जो भारतीय ग्रंथ मिलता है, ए नंबर उपनिषद, बी नंबर रामचरितमानस, सी नंबर गीता और डी नंबर वेद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर रामचरितमानस। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संस्कृति का विश्वास है, ए नंबर विश्व बंधुत्व में, बी नंबर उदारता में, सी नंबर सामूहिकता में और डी नंबर एबीसी तीनों में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों में। नेक्स्ट प्रश्न, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, ए नंबर सत्य बोलना, बी नंबर ईमानदारी, सी नंबर काम समय से करना और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसके लिए तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए बी सी। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 39, गायत्री मंत्र में प्रार्थना की गई है, ए नंबर रिद्धि सिद्धि की, बी नंबर भौतिक संपदा की, सी नंबर सद्बुद्धि की और डी नंबर राजनीतिक वर्चस्व की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सद्बुद्धि की। गायत्री मंत्र में प्रार्थना की गई, किसकी प्रार्थना की गई है? सद्बुद्धि की। इसका प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है? गुरु की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, ए नंबर अर्जुन ने, बी नंबर कर्ण ने, सी नंबर एकलव्य ने और डी नंबर भीम ने। तो इसका सही आंसर सभी को मालूम है, किसने किया था गुरु की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त? इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, एकलव्य ने। ईसा मसीह का जन्म स्थान है, ईसा मसीह का जन्म स्थान है, ए नंबर बैरूत, बी नंबर जकार्ता, सी नंबर रोम और डी नंबर बेथलेहम। तो बताइए चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, बेथलेहम। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, महावीर स्वामी का जन्म स्थल है, ए नंबर लुम्बिनी, बी नंबर पाटलिपुत्र, सी नंबर मगध और डी नंबर कुंडल ग्राम वैशाली। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, कुंडल ग्राम वैशाली। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43, गुरु नानक देव का जन्म स्थान है, ए नंबर ननकाना साहब, बी नंबर बाबा डेरा साहब, सी नंबर अमृतसर और डी नंबर लाहौर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर ननकाना साहब, ये किसका? गुरु नानक देव का जन्म स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, ए नंबर राजा राम मोहन राय, बी नंबर स्वामी दयानंद, सी नंबर स्वामी रामतीर्थ और डी नंबर स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह पंक्ति किस देशभक्त की है,
ए नंबर चंद्रशेखर आज़ाद, बी नंबर भगत सिंह, सी नंबर राम प्रसाद बिस्मिल और डी नंबर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह पंक्ति किस देशभक्ति की है? तो आपका सी नंबर का ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल। इसके बाद प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 क्या दिया है? स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी जो बेहोश होने पर भी दांतों से तिरंगा को थामे रहे। प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी जो बेहोश होने पर भी दांतों से तिरंगा को थामे रहे। ए नंबर श्री राम शर्मा आचार्य, बी नंबर मदन लाल धिंगरा और सी नंबर चंद्रशेखर आज़ाद, डी नंबर राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर श्री राम शर्मा आचार्य। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 का क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह गीत किनके द्वारा लिखा गया है? क्या है प्रश्न? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह गीत किनके द्वारा लिखा गया है? ए नंबर बंकिमचंद्र चटर्जी, बी नंबर मोहम्मद इकबाल, सी नंबर रामधारी सिंह दिनकर और डी नंबर मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर मोहम्मद इकबाल। किसके द्वारा लिखा गया है? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार है। ए नंबर सफलता, बी नंबर योग्यता, सी नंबर समृद्धि और डी नंबर सद्विचार और सत्कर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार क्या होगा? तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, सद्विचार और सत्कर्म। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, भोजनोपरांत उपयुक्त आसन है। ए नंबर सुखासन, बी नंबर प्रजासन, सी नंबर धनुरासन और डी नंबर पादास्तासन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 49 का? तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, भोजन के बाद कौन सा आसन करना चाहिए? तो बी नंबर का ऑप्शन वज्रासन। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और बच्चों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। आपको हम इस वीडियो में 1 से 50 तक प्रश्न बताया, इसके बाद ये भाग 1 रहेगा, इसके बाद भाग 2 में 51 से 100 तक और भाग 3 में 101 से 150 तक प्रश्न बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न क्या है। ऐसा वृक्ष जो रात में ऑक्सीजन छोड़ता है? वट, ए नंबर वट, बी नंबर पीपल, सी नंबर आम और डी नंबर शीशम। तो बताइए यहाँ 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर पीपल। पीपल एक ऐसा पेड़ है जो रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इस प्रकार आपके यहाँ पे 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। और ये प्रश्न किसके हैं? आपकी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा 9वीं के लिए है। और ये परीक्षा किस लिए? नवीन पीढ़ी का नैतिक, चारित्रिक और सांस्कृतिक नवनिर्माण तथा भारतीय संस्कृति के विकास के लिए समर्पित जो है आपका कौन सा भारतीय संस्कृति ज्ञान, उससे संबंधित ये प्रश्न दिए गए हैं और ये आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारे द्वारा ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा 9वीं के जो प्रश्न बताए गए ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।